Good morning, students. In previous video, we have started a new chapter named A Tongue Cut Sparrow. Just continue with the chapter. The old man enjoyed the feast. उस बूढ़े व्यक्ति ने उस भोजन का बहुत ही आनंद उठाया. He agreed to spend the night as the two chicks pressed him to do so. और उस चिड़िया के दो बच्चों ने बहुत प्रार्थना की, इसलिए वो बूढ़ा व्यक्ति वहाँ रात गुजारने के लिए सहमत हो गया. But since chicks pressed him to do so, but since there was much to enjoy, he continued to remain there as a guest. लेकिन वहाँ पे इतनी खुशियाँ थी कि वो लगातार वहाँ मेहमान के रूप में रहने लगा. He loved their company and forgot about his loneliness and miserable life back home. और वो वहाँ उनके साथ में इतना खुश था कि वो अपने अकेलेपन और अपनी कठिनाइयों से भरे हुए जीवन को भूल गया जो कि वो घर में बिताता था. बट आफ्टर अ वीक, लेकिन एक सप्ताह बाद, द ओल्ड मैन सेड दैट ही मस्ट नाउ टेक लीव एंड रिटर्न होम. उसने स्पैरो से कहा कि आप मुझे विदा करो, मुझे घर जाना है. द बर्ड इंसिस्टेड दैट ही कैरी होम अ पार्टिंग गिफ्ट. उस पर उस गौरैया ने उससे प्रार्थना की कि तुम अपने साथ विदाई के रूप में एक उपहार लेकर के जाओ. इट ब्रॉट टू बास्केट्स. वो दो बास्केट लेकर के आई, दो टोकरी. वन हैवी एंड अदर लाइट. एक भारी थी और एक हल्की थी. द ओल्ड मैन सेड. बूढ़े व्यक्ति ने कहा दैट सिंस ही वॉज फीबल ही वुड एक्सेप्ट ओनली लाइट वन. फीबल मीन्स होता है कमजोर. उसने कहा कि मैं बहुत कमजोर हूँ, इसलिए मैं हल्की बास्केट ही ले जाऊंगा. ही बेड द स्पैरो गुड बाय एंड ट्रैक्ड होम. और उसने स्पैरो को गुड बाय कहा, अलविदा कहा, और उसके बाद धीरे धीरे, ट्रैक्ड मतलब धीरे धीरे, अपने घर की ओर चल दिया. When the old man reached home, जब बूढ़ा व्यक्ति घर पहुंचा, his wife began scolding him. उसकी पत्नी उसे पर चिल्लाने लगी. एंड शाउटिंग एट हिम. और तेज तेज से चिल्ला रही थी, उसको डांट रही थी. वेयर हैव यू बीन दिस मैनी अ डे. इतने दिनों तुम कहाँ थे. द ओल्ड मैन आस्क्ड हर टू क्वेटन डाउन. उसके बूढ़े व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा शांत हो जाओ. वाइल ही नरेटेड हिज स्टोरी. और उसके बाद पूरी कहानी उसको बता दी. ही शोड हर द बास्केट. और उसे वो टोकरी भी दिखाई. दे देन ओपेंड द बास्केट. और उसके बाद उन्होंने टोकरी को खोला. टू सी वॉट वॉज इनसाइड. कि उसके अंदर क्या है. लो एंड बिहोल्ड. शांत हो गए. इट वॉज फुल ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर प्रेशियस ज्वेल्स. जो टोकरी थी वो कीमती औजार उससे भरी हुई थी, हीरे जवाहरात से, सोना चांदी से. नाउ द ओल्ड मैन बिकेम वेरी हैप्पी. अब बूढ़ी औरत बहुत खुश हो गई क्योंकि वो बहुत ही लालची स्वभाव की थी, तो इतनी ज्यादा ज्वेलरी वगैरह देख करके वो शांत हो गई. आई विल गो एंड मीट द स्पैरो नाउ सेड सी. लेकिन वो इतनी लालची थी कि उसको उतना ज्वेलरी बर्दाश्त नहीं हुई. उसने सोचा कि मैं भी स्पैरो से मिलने जाऊंगी और बदले में उपहार लेकर के आऊंगी. आई टू विल गेट अ गिफ्ट फ्रॉम द स्पैरो. और मैं भी स्पैरो से गिफ्ट प्राप्त करूंगी. द ओल्ड मैन वॉज नॉट प्लीज्ड विद हर आइडिया. लेकिन बूढ़ा व्यक्ति उसके विचार से सहमत नहीं था. बट शी डिड नॉट लिसन टू हिम. लेकिन उस औरत ने उसकी बात नहीं सुनी. द स्पैरो वॉज नॉट प्लीज्ड टू सी द क्रूअल लेडी. लेकिन स्पैरो उस निर्दयी औरत को देख करके खुश नहीं हुई. ही जस्ट इन्वाइटेड हर होम फॉर अ सिंपल कप ऑफ टी. उसने केवल अपने घर निमंत्रण दिया उसको एक कप चाय पीने के लिए. द ओल्ड वुमेन आस्क्ड हर इट फॉर हर पार्टिंग गिफ्ट. और तब पर भी उस बूढ़ी औरत ने उस चिड़िया से विदाई के लिए उपहार मांगा. द स्पैरो अगेन प्रोड्यूस्ड टू बास्केट्स एज बिफोर. पहले की तरह उसने दो टोकरियां दी बूढ़ी औरत को. द ग्रीडी वुमेन इमीडिएटली चूज द हैवियर बास्केट एंड क्विकली हरीड बैक होम. उसने भारी वाली टोकरी को चुना और जल्दी से अपने घर की ओर चल दी. एज सोन एज सी रीच्ड होम. जैसे ही वो घर पहुंची, सी ओपेंड द बास्केट. उसने टोकरी को खोला. टू सी व्हाट वाज इनसाइड. कि उसके अंदर क्या है. व्हाट अ शॉक सी गॉट. उसे कितना सदमा लगा. आउट केम अ होस्ट ऑफ डेमंस. उसके अंदर से एक राक्षस निकला. इंस्टेड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर. सोने और चांदी की जगह पर. दे टॉर्मेंटेड हर टू डेथ.
और उन्होंने उसको बहुत सफ़र कराया, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान किया और उसके बाद वो मर गई। हाउएवर दे डिड नॉट हार्म द ओल्ड मैन, लेकिन उन्होंने उस बूढ़े व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ही बॉट अ स्प्लेंडेड हाउस एंड अडॉप्टेड अ सन, उसने एक बड़ा सा घर ले लिया, एक बेटे को गोद ले लिया। हिज फैमिली ग्रू रिच, उसका परिवार धनी हो गया। एंड प्रॉस्परस, समृद्धशाली हो गया। ही लेड अ हैप्पी लाइफ, और वो एक प्रसन्न जीवन जीने। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, जीवों पर दया करनी चाहिए। अगर हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तभी हमें अच्छा व्यवहार मिलेगा, और अगर हम दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो पलट के हमें भी वैसे ही व्यवहार का सामना करना पड़ेगा। दिस फिनिशेज योर चैप्टर। वी विल मीट in new video with new chapter. Till then, keep learning and keep sharing.